यहाँ पे आए। सुबह से जैसे आपने सुर्खियों पे देखा होगा, हमारे पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और बहुत एक्टिव कार्यकर्ताओं में से है, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, आज जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ्त में लिया गया है पंजाब पुलिस द्वारा, जहां पे दिल्ली में जो सत्ताधारी दल है आम आदमी पार्टी, उसी की हाल में सरकार पंजाब में भी बनी है, आप सभी ने देखा। जिस बेरहमी से उनके पिताजी को बाकायदा अलग कमरे में ले जाके मारा गया, और अभी हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस ने एक एब्डक्शन का केस भी दर्ज किया है, जैसे सुर्खियों में देखने को मिल रहा है। उसके संदर्भ में हम आज आप लोगों से कुछ बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं इसको गैर कानूनी अरेस्ट क्यों कहती हूँ? 2019 में 2018 के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी के ऊपर कुछ टिप्पणी देते हुए एक जजमेंट पास करी थी, जिसमें यह कहा गया था कि सेक्शन 79 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीआरपीसी के तहत कोई भी अरेस्ट हो, उस अरेस्ट में प्रोसीजर फॉलो करना अनिवार्य है। और प्रोसीजर ये कहता है कि जो इंटर स्टेट अरेस्ट होती है उसमें बाहर से आई हुई पुलिस को दूसरे राज्य के अंदर उसी लोकल जुरिस्डिक्शन की पुलिस को पहले संपर्क करना पड़ता है, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है, और इसी के चलते लोकल पुलिस के कोऑपरेशन के साथ आप जाके अरेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ये 2019 की दिल्ली उच्च न्यायालय की एक एक्सप्लेनेशन के साथ, जब 18 में जस्टिस मुरलीधर ने ये कहा था कि हमें प्रोसीजर को थोड़ा रिविजिट करना पड़ेगा, 2019 में बाकायदा उन्होंने जजमेंट दी थी। ये हम आपके साथ साझा भी करेंगे। पैरा नंबर 15 उसका ऑपरेटिव पार्ट है। इसके चलते आज जो चीज साफ हुई है, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जो एक पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय सचिव हैं राष्ट्रीय युवा मोर्चा के, किस तरीके से बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, बिना जनकपुरी लोकल पुलिस थाने को इन्फॉर्म किए हुए, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज बिना कंप्लीट किए हुए, जिस तरीके से सुबह 5 बजे 40-50 पुलिसकर्मी पंजाब पुलिस के उनके घर पे धमक जाते हैं, हाथापाई करते हैं। उनके बुजुर्ग पिताजी हैं, वो वीडियो लेने की कोशिश करते हैं तो अलग कमरे में ले जाके उनके मुंह पे मुक्का मार के धक्का मुक्की करके फोन खींच लेते हैं, और उसके बाद उनको उठा के फिर लोकल थाने में लेके जाया जाता है। ये बिल्कुल प्रोसीजर के खिलाफ है, जहां तक कि दिल्ली उच्च न्यायालय की निर्णय कहता है, और उसी के चलते एक एब्डक्शन केस भी दर्ज किया गया है। इसी के संदर्भ में मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे साथ हमारे सीनियर लीडर सिरसा जी हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीनियर लीडर आरपी सिंह जी हैं। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिरसा जी से कि आपके सामने इस मुद्दे को रखें प्लीज। धन्यवाद। आज जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से तेजिंदर बग्गा को यहां से किडनैप किया, अरविंद केजरीवाल जो कि कुछ दिन पहले ही अपने वीडियो के अंदर एक बात कह रहे हैं कि मुझे पुलिस मिल लेने दो, पुलिस एक बार मेरे हाथ में आ जाए तो इन लोगों को 2-4 लोगों को जेल में बंद करूंगा तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट है। जब उससे पूछा गया कि आपके प्रति ये जो आप बोल रहे हैं झूठ है और ऐसे ट्वीट किए गए हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे को पुलिस मिल लेने दो। मैं आपको यह भी याद करना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल किस तरीके वेंडेटा रखते हैं, किस तरीके बदलाखोरी में काम करते हैं। जब उनके पास पुलिस नहीं थी तो उन्होंने अपने एमएलओ से अपने ही चीफ सेक्रेटरी को अपने ही घर बुलाकर पिटवाया। जो आदमी अपने चीफ सेक्रेटरी को अपने घर बुलाकर, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो अपने आप को बताता है पिटवा सकता है, आप उससे कल्पना करें कि पुलिस का इस्तेमाल और दुरुपयोग को किस कदर कर रहा होगा। आज जब तेजिंदर बग्गा को पुलिस अरेस्ट करने गई, वो अनलॉफुल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। जैसे अभी मेरे से पहले भी बताया गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और लेटेस्ट जजमेंट 2022 की है, जिसमें बाकायदा जज साहब ने ये क्लियर कहा कि
Delhi High Court reiterates other states police cannot arrest Delhi people without info to Delhi police। और ये डबल बेंच ने पिछले दिनों में ही ये 2022 को 26 जनवरी 2022 के 25 जनवरी का केस था जिसमें जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जी और अनूप जयराम जी इसके अंदर उन्होंने स्टेटमेंट और जजमेंट में कहा। आज अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जो उसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, जो सच्चाई खोल रहे हैं, जो उसके बेनकाब कर रहे हैं उनके झूठों को, उनका मुंह बंद करना चाहता है, उनको डराना धमकाना। वो चाहता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता सच ना बोले, उसकी सच्चाई लोगों के सामने ना आए। इसके लिए वो पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है। हमें हैरानगी इस बात की है, मुख्यमंत्री भगवंत मान है और एक सिख मुख्यमंत्री के होते एक सिख को घर से बेइज्जत करके उसके पिता को पीटा जाता है, उसका मोबाइल छीन करके उनके पिता को उसको कमरे में बंद किया जाता है। तेजिंदर बग्गा को बिना दस्तार नंगे सिर पुलिस उठाकर लेकर जाती है। क्या गुनाह है तेजिंदर बग्गे का? आतंकवादी है। अरे 40 बेगुनाह लोग पंजाब के अंदर गैंगस्टरों ने मार दिए, जिसके अंदर अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी तक है। पुलिस कुछ ना कर पाई, पुलिस दिल्ली में डेरे लगाई बैठी। कल ही 2 लोग नौजवान बच्चे नशे से मारे गए, टीके लगाकर उनकी मृत्यु हो गई और नशा तस्कर शरेआम घूम रहे हैं और भगवंत मान जी की पुलिस दिल्ली में घूम रही। पटियाला में जो हुआ आपने देखा, किस तरह आपसी स्वाद बिगाड़ा जा रहा है, भाईचारक साथ तोड़ी जा रही है और पंजाब पुलिस 50-50 लोगों को लेकर जैसे किसी आतंकवादी को अरेस्ट करना हो। क्या है अरविंद केजरीवाल की मानसिकता? मैं अरविंद केजरीवाल को एक बात याद कराना चाहता हूं, ये पीरों फकीरों की धरती है, गुरुओं की धरती है। तुम हमें डरा और धमका नहीं सकते। इस धरती पे सिखों को डराने और धमकाने के लिए जकरिया खान ने कोशिश की, औरंगजेब ने कोशिश की, गोरा ने कोशिश की, गांधी परिवार ने कोशिश की। तुम हमें जेलों में तो बंद कर सकते हो, मुकदमे तो बना सकते हो, लेकिन डराकर मुंह बंद नहीं कर सकते। और इनसे आपसे पहले भी जिन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, आज उनका हाल हशर देख लीजिए। मुकदमों में जेलों में बंद पड़े हैं। देश का कानून है और देश के कानून में किसी सूरत में किसी को उस कानून को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि आप किसी पुलिस के स्टेट में जाएंगे बिना उस पुलिस के लोकल पुलिस स्टेशन की जानकारी में, लोकल पुलिस को साथ ले जाकर जब तक उसको अरेस्ट नहीं करते, इट अमाउंट्स टू अ किडनैपिंग, इलीगल डिटेंशन। आप गैर कानूनी तरीके से तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट कर ले जाने की आपने जो कोशिश चेष्टा की है, दिल्ली के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। हरियाणा में जो भी जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से, कुरुक्षेत्र में दिल्ली पुलिस के आगरा के ऊपर की किडनैपिंग हुई है और ये सारी किडनैपिंग करने के बाद 3 पुलिस वाले जाते हैं बताने के लिए कि हमने जो आदमी किडनैप कर लिया। क्या बात है? आप अरविंद केजरीवाल की दलेरी। अरविंद केजरीवाल, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, पंजाब देश के लोग आज देख रहे हैं किस कदर तुम बदलाखोरी के ऊपर उतर आए हो। अभी तो तुम्हें एक स्टेट की सत्ता मिली। आप सोच के कल्पना करके देखिए कि आदमी कितना खतरनाक है। 1980 के दशक वाले रास्ते पर सिखों को ला रहा है, पंजाब को उसी रास्ते पर ले जा रहा है। मैं आज पंजाब के लोगों को ये बात याद करना चाहता हूं। मैं बार बार कहता रहा, अरविंद केजरीवाल की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आया है। पहले सपने दिखाएगा, फिर तुम्हें लूटेगा, कूटेगा, मारेगा, ये सिखों को बदनाम करेगा, ये आतंकवादी बताएगा, उनको जेलों में बंद करेगा। और वही काम अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सच के साथ खड़ी है। तेजिंदर बग्गे ने कोई गुनाह नहीं किया, उसने अरविंद केजरीवाल के झूठों को बेनकाब किया है और झूठ को 1000 बार बेनकाब करेंगे। हम सब तेजिंदर बग्गा के साथ खड़े हैं, उसके परिवार के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में अपने कार्यकर्ता के साथ ऐसी बेइंसाफी देश में किसी भी नागरिक के साथ नहीं होने देगी। और वो तो हमारी पार्टी का आदमी है। मैं बड़े सख्त शब्दों में जैसी निंदा करता हूं और पुलिस को चेतावनी देता हूं। याद कीजिए 1980 के दशक के सब पुलिस वालों पर मुकदमे बने जिन्होंने इस तरह से जातियां की। आप अगर जाति करेंगे तो कानून आपके ऊपर भी काम करेगा। कानून सब पे लागू होता है। पुलिस कानून के दायरे से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हो रहा है और होगा। और ये घिनौना चेहरा जिसका आपके सामने आया, किस तरह आज सिख स्टेट के मुख्यमंत्री एक सिख को
उसकी बिना दस्तार के नंगे सिर बेइज्जत करते, जलील करते ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सच बोल रहा है। सच बोलने की यह सजा मिल रही है बग्गा को, क्योंकि लूट कसूट जो अरविंद केजरीवाल कर रहा है, उस लूट कसूट को एक्सपोज करते आए हैं, करते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं, किसी भी सूरत के अंदर पंजाब पुलिस ने जो इलीगल काम किया है वो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और कानूनी कार्रवाई के शिकंजे में जो भी गलत करेगा वो शिकंजे में पकड़ा जाएगा, बचकर नहीं जा पाएगा। धन्यवाद। आरपी सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज इस विषय पे अपनी बात रखें। अभी नूपुर ने आपको लीगल और टेक्निकल पॉइंट्स बताए और मैं चाहूंगा नूपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वो लीगल और टेक्निकल पॉइंट सारे जो कोर्ट की जजमेंट सारे पढ़ कर सुनाएंगे। जैसा जी ने आपको पंजाब में किस प्रकार माहौल खराब किया जाएगा, मैं केजरीवाल साहब को बड़ा स्पष्ट करूँ, जिस प्रश्न पे आपने बग्गा को अरेस्ट किया है सोशल मीडिया में डालने को, प्रश्न मैं आपसे पूरे मीडिया के सामने पूछ रहा हूँ। आपने कहा था श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी करने वालों को हम 2 दिन में अरेस्ट करेंगे, हमारे पास नाम है। मैं आपसे वो प्रश्न वापस पूछ रहा हूं। वो 2 दिन निकल के, 10 दिन निकल के, 20 दिन निकल के, 1 महीना निकल के, 1 महीने से ज्यादा हो गया। उन लोगों को आप कब अरेस्ट करोगे? आपकी कहीं मिली भगत तो नहीं, आप कहीं जानकर कोई शरारत तो नहीं कर रहे, आप अपनी जो आपने प्रॉमिस किया था इलेक्शन में वो पूरा कब करोगे? यही तो बग्गा पूछ रहा था कि श्री गुरु ग्रंथ, एक सिख के नाते से वो बार बार पूछ रहा था कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की जो बेदबी हुई पंजाब में, आपने चुनाव में प्रॉमिस किया कि हम 2 दिन के अंदर उनको अरेस्ट करेंगे, वो नहीं कर रहे। और एक झूठा फर्जी मुकदमा कोई दर्ज करेंगे, उस मुकदमे के ऊपर उसको यहां पर इलीगल तरीके से डिटेन करने की कोशिश करेंगे, उसको यहां से किडनैप करने की कोशिश करेंगे। वो ये मत बोले, ये भारत देश अंबेडकर जी के संविधान से चलता है। ये कोई अरविंद केजरीवाल के लिखे हुए या आम आदमी पार्टी के कार्य से निकले हुए संविधान से नहीं चलेगा, और संविधान के अनुसार से ही चलेगा देश। एक दूसरा, मैं इसके टाइमिंग पे बात कर रहा हूं। आज के दिन ही क्यों अरेस्ट की? 3 कारण। एक, फ्राइडे के दिन अरेस्ट करो, सैटरडे संडे बेल नहीं होगी, 2 दिन हम अपने पास रखेंगे, मंडे को जाकर बेल की बात करेंगे। एक दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है जो कल वहां पर खालिस्तानी, कल जो हरियाणा में खालिस्तानी लोग पकड़े गए, उनकी जने फिरोजपुर में है। आज उनके यहाँ पकड़ धकड़ फिरोजपुर में भी हो रही है उन लोगों की, वो जने फिरोजपुर में है। आज अगर ये अरेस्ट नहीं करते तो आज हर आदमी पूछता कि वो खालिस्तानी वापस से पंजाब में कैसे सिर उठा रहे हैं। वो जो पटियाला के अंदर खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगे, आज वो सारा मामला वापस आता। वो जो मलेरकोटला के अंदर खालिस्तान का झंडा लगाया गया और वहां पर मलेरकोटला डीसी ऑफिस के बाहर वहां पर खालिस्तान का एक प्ले कार्ड लगाया गया, आज ये प्रश्न क्योंकि फिरोजपुर में आज अरेस्ट हो गई। आज सारा फोकस वहां पर रहना था, उनको इस फोकस को शिफ्ट करना था। दूसरा, कल उन्होंने बिजली, दिल्ली में जो बिजली मुफ्त का वादा किया था उससे वापस हो गए। आज अगर ये सब नहीं होता तो आज हर आदमी पूछता कि आपने बिजली मुफ्त का वादा किया था, वो वादे से वापस क्यों हो रहे हो? अब ये तो कह रहे कि जो हमको अप्लाई करेगा उसको देंगे, बाकियों को नहीं देंगे। आज प्रश्न ये होने थे, इसलिए उन प्रश्नों से रिवर्ट करने के लिए ये फर्जी मुकदमा बनाकर और ये इलीगल डिटेंशन कर और ये किडनैपिंग कर उन्होंने ये डिटेंशन रिवर्ट करने की कोशिश की है। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, हम लोग इसको नहीं चलने देंगे। इस प्रकार से जो घटना चक्र है इसको रोकेंगे। हमारी पार्टी बग्गा जी के साथ, हमारी पार्टी कानून के साथ खड़ी है। नूपुर जी, मैं एक मिनट पंजाबी वाला च भी दस दूं। पंजाबी कहना जरूरी है, पंजाब च पंजाबी तू चक रहा यार, तेरा पीटीसी लाला कैमरा फिरना कि दसिया नहीं किथे है, वो बैठा सामने। मैं पंजाबी करना शुरू। ਅੱਜ जो पंजाब पुलिस ने दिल्ली के अंदर आके गैर कानूनी तरीके दे नाल तजिंदर सिंह बग्गे नूं अरेस्ट किया है, गैर कानूनी तरीके दे नाल उहदे घर दे अंदर वड़े ने। पंजाब पुलिस वाले जिस तरह किसी आतंकी नूं अरेस्ट करना होवे, उहदे पिता जी जो कि गुरसिख ने, उन्होंने कुटिया है। जो वीडियो बनाने लगे अपने बच्चे के सामने कुट पैंदी देख के उन्होंने मोबाइल खोया, उन्होंने कुट के कमरे च बंद किया। तजिंदर सिंह बग्गा नूं बिना दस्तार दे मैं याद करादा नंगे सिर कुटदे उत्थों लैके गए ने। की गुनाह तजिंदर बग्गे दा? क्या तजिंदर बग्गा आतंकी आ? क्या तजिंदर बग्गे ने किसी का कत्ल किया? नहीं, तजिंदर बग्गे ने अरविंद केजरीवाल दे झूठां नूं एक्सपोज किया। तजिंदर बग्गे ने अरविंद केजरीवाल दे फ्रॉड नूं बेनशर किया। जिस तरह हुणे आरपी सिंह जी ने दस्सिया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दीआं जिहड़ियां बेदबियां होईयां सी,
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ 50 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ 50 ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। 7 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੱਲ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਡਰਾਉਣ ਔਰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਲਏ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਡਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਟਾਰਚਰ ਤੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਡਰਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਰੂਲਿੰਗ 2022 ਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਰਦੁਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਟ ਅਮਾਉਂਟਸ ਟੂ ਅ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਲੀਗਲ ਅਰੈਸਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1980 ਦੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਦਸ਼ਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਸ਼ਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਕੁੱਟੇਗਾ, ਲੁੱਟੇਗਾ, ਮਾਰੇਗਾ ਔਰ ਫੇਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫੋਰਫਾਦਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬੇਕਸੂਰ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਘਿਨੌਣਾ ਚਿਹਰਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਝੂਠ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਆ, 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪਕੜ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ BSF ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਟਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲੋਗੇ तो नहीं तोड़ देंगे। जैसे हमने शुरू किया था मैं आप लोगों के साथ जरा साझा करना चाहूंगी कि इस विषय पे कानून क्या कहता है। इस केस टाइटल को कहते हैं संदीप कुमार वर्सेस स्टेट क्रिमिनल पिटिशन नंबर 2189 ऑफ 2018 और ऑर्डर की डेट है 18 अक्टूबर 2019। इस जजमेंट में मैं आपको दो ऑपरेटिव पार्ट में से दो पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूं और आपको समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रही हूं हमारा विषय आज इतना गंभीर हम इसको क्यों मान रहे हैं। पैरा नंबर 15 में सब पैरा नंबर 6 में ये लिखा है 15 सब पैरा 6 में ये लिखा है आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ही एज इन द असाइंड ऑफिसर ऑन द केस should inform the concerned police station of the purpose of his visit to seek assistance and cooperation। इसी ऑपरेटिव पार्ट में पैरा नंबर 15 में सब पैरा नंबर 29 क्या कहता है और ये इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें जरा थोड़ा गौर फरमाइएगा। द डेलिंक्वेंट पुलिस ऑफिसर कैन बी डायरेक्टेड टू पे कॉम्पनसेशन अंडर द पब्लिक लॉ एंड बाय वे ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। मतलब कि जो इस कानून को लेड आउट सेट प्रोसीजर को CRPC के फॉलो नहीं करता जिम्मेदारी उस पुलिस अफसर की मानी जाएगी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की तरह और उसे कॉम्पनसेशन भी लिया जा सकता है पब्लिक लॉ के तहत। मेरे साथियों कुछ सवाल है। सबसे पहले इतनी तेजी कानून के विरोध में जाके अगर पटियाला में अगर दिखा देते तो पटियाला में हिंसा नहीं भड़कती। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी और बहुत अहम बात है किसके लिए अरेस्ट किया है तजिंदर बग्गा को एक ट्वीट करने के लिए क्या कह के अरेस्ट किया है कि मुझे जान से मारने की धमकी। मुझे कौन अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी है। देखिए केजरीवाल जी मेरा सीधा सवाल आपसे है एंड आई होप आप ये दिखाएंगे। हमने पूर्व में बहुत देखा है कि आप आए दिन एक वीडियो जारी करते थे ट्वीट करते थे और प्रेस भी करते थे और एक वीडियो में तो अगर आपको ध्यान होगा है मुझे मोदी जी मार देंगे। पता चलता था कि आपके खुद नाखुश कार्यकर्ता कभी आपके ऊपर चप्पल उठा रहे हैं गिरा रहे हैं कभी आपके ऊपर स्याही फेंक रहे हैं और आप इस पूरे ड्रामा को रचते थे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुझे धमकी दे रहे हैं लेकिन सच्चाई कुछ और होती थी। देखिए मजाक की बात तो यह है जिस पार्टी में से अंसार और ताहिर हुसैन निकलते हैं ना वो दूसरों को गलत नहीं बताते अपने खुद के कार्यकर्ताओं पे लगाम है नहीं और जहां पे आपको पुलिस मिल गई वहां पे आपने उसका मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी मिसयूज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड होम डिपार्टमेंट करना शुरू कर दिया और आपने तजिंदर बग्गा को इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि उन्होंने एक मुहावरा जैसा सा ट्वीट कर दिया। तीसरा सवाल मेरा ये है और मैं सच में कानून के दायरे में रह के पूछना चाहूंगी अगर एक तजिंदर बग्गा के एक ट्वीट से जो आपके विधानसभा में कही बात के रिस्पॉन्स में ट्वीट किया गया था आपको जान का खतरा हो गया तो बताइए केजरीवाल जी आपके ऊपर कौन सी दफा के तहत FIR दर्ज होनी चाहिए क्योंकि आपने तो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को उनकी आपबीती को उनके ऊपर की गई पीड़ा को वायलेंस को जिस तरीके से उनकी क्लेंजिंग हुई एक्सोडस हुआ इस सब को ही झूठा करार कर दिया था। बताइए आपके ऊपर कौन सी दफा के ऊपर FIR करी जाए क्योंकि कायदे की बात तो यही है झूठ तो आपने दिल्ली असेंबली के पटल पे खड़े होकर बोल दिया। तो इसीलिए आई डू नॉट बिलीव गिवन द मिसयूज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर स्टेट मशीनरी ऑफ पंजाब गिवन द ब्लेटेंट एंड
absolutely despicable, I would say, confrontation with the law as it stands under the Delhi High Court judgment of 18th October 2019. I believe Mr. Arvind Kejriwal and Mr. Bhagwant Mann have no moral right to continue, as they have previously announced. We are a party of anarchists. They have previously called for the boycott of the Republic Day of India. We from the Bharatiya Janata Party straight away ask for their resignation. Any questions that you may have? We will be joined by the State President, Shri Adesh Gupta ji, who is rushing most likely from the residence of Shri Tejinder Bagga. अगर आपके कोई सवाल हो, आपको मैंने क्रिमिनल रिट पिटिशन बता दी है, लेड आउट प्रोसीजर बता दिया है, आप प्लीज पूछिए बताइए. All the procedures have been followed, हमने सारे procedure follow किए, but we have also accessed a video जहाँ पे पुलिस उनके घर आई, तेजिंदर बग्गा के घर पे, अब बिना टर्बन के उनको खींच के बिल्कुल लेके गई है. No process was being followed. How do you see it? So I do not believe that a party which calls itself anarchist has shared any law with you. I have given you the citation, I have given you the judgment passed by the Honorable Delhi High Court, and the last I checked, the police has to follow the laid law. मेरा सीधा सवाल सौरभ भारद्वाज और पूरी आम आदमी पार्टी से ये है, बता दीजिए किस कानून के तहत आपने बग्गा जी को ऐसे घसीटते हुए एक तरीके से उनकी मैं कहूंगी कि अब तो केस उन लोगों के ऊपर दर्ज होना चाहिए, बिना टर्बन के जिस बदतमीजी से, जिस बेरुखी से आप उनको खींच के लेके गए, इलीगल उनकी अरेस्ट करी, कंप्लीटली इन ऑपोजिशन ऑफ द लेड आउट लॉ ऑफ 2019 ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट. बता दीजिए कि कौन से कानून के तहत करी. मैं अपेक्षा नहीं रखती कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नेताओं को हमारे संविधान में, भारतीय संविधान और कानून में इतना रत्ती भर का भी विश्वास है. जो पार्टी अपने आप को अराजक ठहराती है, अनार्किस्ट बोलती है, आप उनसे किसी भी मायने में संविधान का वो फॉलो कर लेंगे रूल, ये आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं. दूसरी बात, तो थाने में गए थे क्या पहले? क्या उनको पहले जनकपुरी थाने जाना चाहिए था? फिर उसके बाद उनको अरेस्ट करने के बाद, उनको किडनैप करने के बाद फिर वो थाने में जाते सूचना देने के लिए. नहीं, वो भी बग्गा को लेकर नहीं जाते. और बड़ी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंटली आज इससे बड़ा एक्सपोज खुद आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है. अरेस्ट पंजाब पुलिस करने आई है और सफाई दिल्ली का एमएलए दे रहा है, क्योंकि अरेस्ट करवाया अरविंद केजरीवाल ने है. सरकार अरविंद केजरीवाल दिल्ली से चला रहे हैं. मसला पंजाब पुलिस का है. ना पंजाब के गृह मंत्री इस पे बोल रहे हैं, जो कि खुद मुख्यमंत्री हैं, ना पंजाब का कोई एमएलए इस पे बोल रहा है, ना पंजाब पुलिस का कोई वर्जन आया है. बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है? दिल्ली के एमएलए, दिल्ली की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है. यह स्पष्ट बताता है किस तरह से पंजाब की सरकार को दिल्ली से चलाया जा रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली से सरकार को चला रहे हैं. यह बड़ा स्पष्ट करता है. आज जो मिस्टर भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये उनकी और हमारे जो अब तक खर्चा था, जो हम बार बार कह रहे थे कि दिल्ली से सरकार चलाई जा रही है, आज भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया कि पंजाब पुलिस के गुनाह और पाप की जो सफाई देगी वो पंजाब की सरकार, पंजाब पुलिस नहीं बल्कि दिल्ली सरकार देगी, क्योंकि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से पंजाब पुलिस को चला रही है. I really wonder how. I really wonder whether it's a case of communal enmity or whether it's a case of threat to life to Mr. Kejriwal. The Aam Aadmi Party needs to make up its mind. Yet, I would say, the procedure laid out, as I read out to you from the said judgment, Sandeep Kumar versus State, in criminal writ petition, I'm repeating for the sake of clarity. Criminal writ petition number 2189 of 2018, judgment dated 18th October 2019, clearly lays out that in an interstate case and in a case of an arrest, the set out procedure needs to be followed. Otherwise you're thwarting what the CRPC clearly lays out as the procedure set to be followed by the investigative agencies. And we won't allow this to happen. Let's be very clear on this. You can't take law for granted. Thank you. Any other question? Any other questions, please? I guess Sub-Inspector is informing the Delhi police officers over the phone, and they say we have informed them about this. I
I read it out clearly to you. They're supposed to go to the Thana. They're supposed to go to the Thana. By the way, this informing comes in sub-para number 5. I read out para number 6. So I'm sorry to say the said procedure per the Honorable Delhi High Court has not been followed. Rightfully, an FIR vis-a-vis abduction of Mr. Tejinder Bagga has been registered and तानाशाही नहीं चलेगी. Absolute misuse of police state power nahi chalega. And Mr. Kejriwal, as Mr. R.P. Singh rightly pointed out, is trying to hide behind this the very fact that he's withdrawn the electricity subsidy from Delhi. But this illegal arrest of our Karyakartas will not go down without a proper legal fight. Thank you. And this is not a political party of Aam Aadmi Party where things happen by remote control. I mean, you don't make a call. There's a procedure which you have to follow. And they are not following the procedure. This is now writing to the Haryana DGP along with the copy of FIR. They are asserting that Haryana police is intervening without any solid reference and they must not do that. I'm sorry, it's their FIR versus our FIR. An FIR which did not actually follow thorough procedure as laid out by the honorable courts of this country versus an FIR of abduction which has already been communicated interstate. So this is a question of procedure. Those who did not follow the procedure as clearly laid out, not only 2019 but also as Mr. Sirsa said, as recently as 2022. I'm sorry, Mr. Kejriwal, who are you going to fire as per sub-para 29, para number 15 of the judgment I just read out? And perhaps you also need to fire your own chief minister, perhaps yourself soon also. But this An important- stops, doesn't it set a dangerous precedent of politicization? Not following, announcing yourself to be an anarchist and not following the set laid out law sets a dangerous precedent. Nothing else The does. law has to follow. It has to follow its own course. You cannot say somebody is doing illegal thing just for the sake of reason कि जी ये स्टेट की पुलिस का ये स्टेट ना हो. आप इट इज वेरी क्लियर. एक तरफ किडनैपिंग हुई है, दूसरी तरफ ट्वीट हुआ है. आप समझिए अगर ट्वीट पे 50 लोग किसी को अरेस्ट करने आ सकते तो किडनैपिंग पे क्या होगा भाई? And Palumi, must I add to तो ये तो what बड़ा लीगली कोर्स में मुकदमा दर्ज हुआ है किडनैपिंग का. must I add to what Mr. Sirsa said? Just imagine this illegal arrest went on in spite of the law, which is clearly stated. Tomorrow it could be any citizen of this country just because, I have the power of police today and I'm going to arrest any citizen there might be. So any affront and you're going to go on arresting people without following the law and procedure? And last but not the least, for me, they will file some FIR against me or you or anyone and then they say we have done it. Any FIR can be filed. Thank you. We are joined by the President of the Delhi Bharatiya Janata Party, Shri Adesh Gupta ji. आदेश गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगी कि इस गंभीर विषय पे अपनी बात रखें. धन्यवाद. कहावत है कि जब किसी का असली चेहरा देखना हो, असली चरित्र देखना हो तो उसे पावर देके देखो. आज केजरीवाल का असली चरित्र और चेहरा सामने आ गया है. मुझे ध्यान है कि पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली में एक टीवी इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा था, जब पत्रकार ने पूछा कि आप को लोग सोशल मीडिया पर बहुत सवाल उठाते हैं, तो केजरीवाल ने जवाब दिया था कि जिस दिन हमारे पास पुलिस आ जाएगी उस दिन हम बता देंगे उनको और हम इन लोगों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई करेंगे. और आज वही काम पंजाब पुलिस के द्वारा केजरीवाल करा रहे हैं. सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ही नहीं, जो राजनीतिक दल या जो स्वतंत्र विचार व्यक्त करते हैं, केजरीवाल से सवाल खड़ा करते हैं, उनको नोटिस पहुंच जा रहा पंजाब पुलिस का. उनके ऊपर पंजाब पुलिस कार्रवाई कर रही है. और जिस तरह की आज कार्रवाई हुई है, एक शर्मनाक घटना. पंजाब पुलिस के द्वारा केजरीवाल ने एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बग्गा जी के पिताजी हैं, उनके साथ मारपीट की है.
उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा है, उनसे अभद्रता की है और यहां तक कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को सिख धर्म का अपना नाता भी व्यवहार भी निभाने नहीं दिया गया। पगड़ी भी नहीं पहनने दी पंजाब के पुलिस के द्वारा। बिना पगड़ी पहनाए वो खींचकर जिस तरह से गैर कानूनी ढंग से ले गए, दिल्ली पुलिस को कोई इंटीमेशन, कोई इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। और बग्गा का दोष क्या था? दोष इतना था कि जैसे केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के चुनाव से पहले 24 घंटे के अंदर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों को गिरफ्तार करेंगे। यही सवाल पूछा था कि कश्मीरी पंडितों को आपने विधानसभा में अपमान किया, इस पे माफी कब मांगोगे? और कुछ नहीं कहा। यही सवाल किया था कि किसानों को आपने जो मुआवजा नहीं दिया वो कब दोगे केजरीवाल जी? क्या किसी मुख्यमंत्री से लोकतंत्र में सवाल पूछना, जनता के प्रश्न उठाना गुनाह है? सोचिए, अगर ऐसे तानाशाह व्यक्ति, ऐसे हिटलर शाही के पास अगर दिल्ली पुलिस होती तो वो किस तरह से गरीबों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर लाठीचार्ज बरसाते। पहले केजरीवाल जी कहते राजनीति बदलने आया, लेकिन आज तो उन्होंने साबित कर दिया कि राजनीति ने उन्हें बदल दिया और वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। कई जगह ऐसे सुनने में आ रहा है कि दिल्ली के अंदर जो सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादी लोग हैं और वो कोई केजरीवाल से सवाल करते हैं तो उसके यहां भी नोटिस पहुंच रहा है पंजाब पुलिस का। क्या पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करने का या पंजाब पुलिस के पास यही काम रह गया है? पंजाब पुलिस के पास अब यह वक्त नहीं है कि वो पंजाब के अंदर ड्रग माफिया को कार्रवाई करे। पंजाब पुलिस के पास अब यह वक्त नहीं है कि वो वहां पर आतंकवादी, अलगाववादी गतिविधियों पर रोक लगाए। पंजाब पुलिस के पास अब यह टाइम नहीं है कि वो वहां पर दंगे रुकवाए, वहां की लॉ एंड ऑर्डर सही करे। इसके लिए उनके पास वक्त नहीं है। वो केजरीवाल के हथियार के रूप में पंजाब पुलिस काम कर रही है। जो वहां गैंगस्टर है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पंजाब पुलिस नहीं है। पंजाब पुलिस किस लिए है? वो एक बुजुर्ग के दिल्ली में आकर दिल्ली पुलिस को बिना सूचना दिए बुजुर्ग को, जो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिताजी हैं, उनके मुंह में कपड़ा ठूसना है, मारपीट करनी है, इसके लिए पंजाब पुलिस है। क्योंकि केजरीवाल उसको हथियार के रूप में गुंडागर्दी करा रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। कोई होगा डर जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इमरजेंसी भी झेली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं भी डरने झुकने वाले नहीं है। जनता के सवालों को बड़े आसानी से पूछते रहेंगे और आपकी गुंडागर्दी का भी जवाब देंगे। दिल्ली पुलिस के अंदर पंजाब पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है। बग्गा जी के पिताजी ने जो घटना उनके साथ हुई है, जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है। और केजरीवाल जी ये जो तानाशाही कर रहे हो, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर देंगे, सड़कों पर आकर देंगे। ये गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये गुंडागर्दी चलने वाली नहीं, तानाशाही किसी भी सूरत में चलने वाली नहीं है। धन्यवाद।